हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि अस्त प्रभाव को। शनिदेव 23 फरवरी 2025 को अस्त अवस्था में जाने वाले हैं और अस्त अवस्था में होने की वजह से क्या प्रभाव देंगे इसे हम विस्तार से समझेंगे। शनिदेव देखा जाए तो आपके लग्नेश और धनेश है और इस समय आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव जो है तो एक ऐसे ग्रह हैं जो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि कोई टीचर हो, कोई मजदूरी करता हो, कोई व्यापार करता हो, कोई नौकरी करता हो, कोई कुछ भी करता हो, हर एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये कर्म के अधिपति हैं मूलतः। और आपको खासकर क्योंकि आप जितने भी कुंभ मकर वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं शनि के आधिपत्य में आते हैं, तो ये बड़े प्रभावित करते हैं लग्नेश हैं, इसलिए बड़ा महत्व होता है इसका। और शनिदेव का जो प्रभाव है आइए हम समझते हैं। शनिदेव इस समय क्योंकि सूर्य के 15 अंश डिग्री के मध्य या उससे जब नज़दीक में आ जाते हैं, 15 अंश या उससे कम दूरी होती है तो शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का मतलब ये है इनका प्रकाश कहीं न कहीं जो है तो उनके सामने अंध अवस्था हो जाती है। सूर्य के सामने इनका प्रकाश सूर्य से प्रभावित हो जाता है, इसीलिए कहीं न कहीं शनिदेव जो है तो अब फल जो देंगे उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो शनिदेव के ये प्रभाव से आपके जीवन में अब जरूरी होगा कि आप अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिए। इसमें वाणी एक ऐसा अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे समस्याएं हों, है ना, और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे। और यदि आप मद्यपान आदि या नशे के थोड़ी आदी है तो इस समय ये सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए। और कुछ लोगों को लत भी लग सकती है नशा की, है ना, तो इन सब विषयों से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग एग्री ना करें क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जिसको नशा करने की आदत है उसे लगेगा कि अरे पहले तुम छोड़ो भैया, हमको मत देखो, है ना। तो ये इससे कोई लाभ होता नहीं है नशा वशा से। नशा ही आपको यदि करना है तो आप सफलता का नशा करो, भगवान की भक्ति का नशा करो, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का नशा करो। अपने जीवन में ये सोचो कि मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता हूँ, इसका नशा करो। आप विद्यार्थी हो तो पढ़ने का नशा करो, आप नौकरी कर रहे हो तो इस चीज़ का नशा करो कि मैं अपने कंपनी में सबसे ऊंचे लेवल में पहुंचूंगा। आप व्यापार कर रहे हो तो आप जिस व्यापार में हो उसमें सबसे ऊपर आप पहुंचो, इसका नशा करो, है ना। तो इस समय नशा से बहुत दूर रहना है क्योंकि ये नशा कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा। नॉर्मली भी नुकसान पहुंचाता है परंतु इस समय ग्रहस्थिति भी दिखा रही है तो इसमें कई बार लोगों को जैसे गले से संबंधित प्रॉब्लम, गले का ऑपरेशन हो जाना या कोई प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी स्थितियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आपको यात्रा में भी सावधानी रखनी है और गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। यदि खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपके जो इनकम के साधन हैं तो क्या वो अब वर्क कर रहे हैं या फ्यूचर में इन 35 दिनों में क्या ज़रूरत है आपको इनकम की, तो आप पहले से व्यवस्था बना लीजिए क्योंकि इस समय कई बार ऐसा भी होगा कि उतार चढ़ाव की ऐसी स्थिति बनेगी जहाँ पर आपको एक पहाड़ की तरह उतार चढ़ाव के बीच में टिक के रहना है। तो जब उतार चढ़ाव के बीच में टिक के रहेंगे तो सब चीज़ें सुधर जाएंगी। और ये इनकम है। इनकम कैसी है? इनकम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी कैसी है? चंचला, ये रुकती नहीं और हमें रुक के रहना है। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव आय में देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें
कि अपने कहते हैं ना, अपने आप को व्यक्ति यदि सुधार लिया तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो इस समय थोड़ा सा मान सम्मान का ध्यान रखिए। आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें सोच समझ के निर्णय लीजिए। किसी को कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कहिए। और अपने जीवन में ये देखिए, ऐसा है कि इस समय कई सारे ऐसे रहस्य होंगे जिनसे पर्दाफाश भी होने वाला है। तो देखा जाए तो ये जो शनिदेव का अस्त काल है वो कहीं न कहीं बहुत ठीक नहीं कहा जाएगा। मिली जुली स्थितियां हैं, थोड़ी समस्याएं तो ही हैं, तो इन्हें हमें हैंडल कैसे करना है तो हम समझेंगे, जानेंगे। इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो आपने सुना कभी भी इस वीडियो में या अन्य वीडियो में, तो उसको एक बार अपनी जन्म कुंडली से मैच करिए। तो यदि आप खुद कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। और यदि आप स्पार्कर या अन्य राहुल इंटरनेशनल आदि करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जीवन में हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्थितियाँ हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, समझ है। परंतु कुछ ऐसे विषय होते हैं कि जिनमें बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के घुसना बहुत ठीक नहीं। जैसे तंत्र मंत्र आदि, इसमें बिना जानकारी के, बिना गुरु के नहीं घुसना चाहिए। इस तरह ज्योतिष है, यदि आपका ज्योतिष का ज्ञान है तो ही आप अध्ययन करिए, है ना। और ज्योतिष एक ऐसा है कि हमेशा सीखने का विषय है। इसमें जितना आप सीखते रहेंगे उतना ही अच्छा है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान से और सीख सकते हैं। और साथ में उपाय जो है तो कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना, इसी से कल्याण होगा। शिवरात्रि भी अब आने ही वाली है, तो शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की आराधना, ये मौके हैं, इस समय आप इसका लाभ उठाइए। रही बात कि ये कलयुग है, कलयुग में ज़रूरी है कि खूब नाम स्मरण करें। तो जो भी पूजा पाठ, उपाय वगैरह जो भी आप करना है तो करिए अपने हिसाब से। परंतु मैं यही कहूँगा कि खूब स्मरण करिएगा, खूब अपना काम करिएगा और कर्म से दूरी नहीं, कर्म से प्रेम रखने की कोशिश करिएगा, तो बहुत सफल होंगे और जीवन में आगे बढ़ते भी रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।